हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कोर ऑफ मैथमेटिक्स। हमने दो चैप्टर पूरे डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेकंड वन है हीरोन्स फॉर्मूला, थर्ड वन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइन एंड एंगल्स। काफी ज्यादा स्टूडेंटों को क्या है कि ट्रायंगल्स में थोड़ा दिक्कत होता है, तो ट्रायंगल्स लेने से पहले मैं लाइन एंड एंगल्स डिस्कस करूंगा। इसमें क्या है, काफी सारे बेसिक पार्ट आपके कवर हो जाएंगे जो कि आपको आने वाले चैप्टर में काफी यूजफुल रहेंगे। तो चलिए चालू करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत ही बेसिक डेफिनेशंस हैं, लाइक पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट वन है पॉइंट। पॉइंट क्या है? सिंपल है, एग्जैक्ट लोकेशन या फिर फाइंड डॉट इज अ पॉइंट जिसकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रीथ नहीं होती एंड कोई थिकनेस भी नहीं होती। डिनोट करते हैं हम ओनली पॉइंट से, को हम पॉइंट से डिनोट करते हैं, डॉट से। इट इज अ पॉइंट। बहुत सिंपल है। नाउ लाइन सेगमेंट क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट। ठीक है, दो एंड पॉइंट, लाइक ये दो पॉइंट ले लिए मैंने, ए एंड बी। ए एंड बी पॉइंट को हम एक लाइन से देखिए मिलाएंगे, उसी को आपने लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं? ऑफिशियली देखिए हम इसको डिनोट करते हैं ए बी बार, बार को हम बार कहते हैं। ए बी बार से हम इसको डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेट लेंथ होगी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक लाइन है जिसको हमको 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है या 2 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, वो आपका क्या होगा? लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है, नाउ एक आती है थर्ड डेफिनेशन, व्हाट इज रे। ठीक है, लाइन का पार्ट है रे भी विथ वन एंड पॉइंट। इसका क्या है? वन एंड पॉइंट होगा एंड सेकंड को हमने एरो से इसको रिप्रेजेंट किया है, जिसकी लेंथ डेफिनेट नहीं होती है। इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, आपकी इनफाइनाइट लेंथ है इसकी, या फिर जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते उसकी लेंथ है, उसी को हमने एरो से डिनोट किया है ए बी। ठीक है, इसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे? देखिए ए बी एंड ऊपर एरो, ये होता है एक्चुअल डिफरेंस लाइन सेगमेंट एंड रे में। एक होता है लाइन। लाइन क्या है? जिसका कोई एंड पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, लाइन मतलब दिस इज अ लाइन जिसका कोई एंड नहीं है दोनों ओर से। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से, देखिए लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी एंड ऊपर लगाते हैं डबल एरो। ये हो गया लाइन का रिप्रेजेंटेशन, ये आपका लाइन सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन एंड ये आपका रे का रिप्रेजेंटेशन। कंफ्यूज नहीं होना है, वेरी इजी है। वन एंड पॉइंट है तो रे, जीरो एंड पॉइंट है देन लाइन, यदि टू एंड पॉइंट है तो लाइन सेगमेंट। डेफिनेट लेंथ किसकी होती है? लाइन सेगमेंट की होती है। ठीक है, जनरली लाइन सेगमेंट को हम जो डिनोट करते हैं वो करते हैं अपन ए बी से। ठीक है, रे होगा उसको भी ए बी से ही डिनोट करेंगे, या फिर आपका सिंपल लाइन होगा उसको भी हम ए बी से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लेके चलते हैं कि ये लाइन है, रे है कि लाइन सेगमेंट है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम कंसीडर करते हैं। चलिए ये थ्री डेफिनेशंस हैं, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। नाउ देखिए फोर्थ डेफिनेशन देखते हैं। फोर्थ डेफिनेशन है आपका कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट कैसे कहते हैं? इफ टू और मोर पॉइंट लाई ऑन अ सेम लाइन। यदि तो दो या दो से अधिक पॉइंट जो है सेम लाइन पर लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है आपके, ये दो पॉइंट्स हैं, मान के चलिए ए बी एंड सी एंड डी। यदि ये चारों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। सिंपल है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? इफ थ्री और मोर पॉइंट doesn't lie on a same line are called non-collinear points. Non-collinear points क्या हो जाएंगे? देखिए फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी लेके देखते हैं, ये ए है ये बी है। देखिए
ए एंड बी। देखिए मैंने 3 और मोर क्यों कहा है, क्योंकि 2 पॉइंट आर ऑलवेज कोलिनियर, 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर ही होते हैं। यदि सी मेरा इधर लाई करता है तो देखिए ए बी सी क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। डी मेरा इधर लाई कर रहा है, अगेन क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। इधर क्या हो जाएगा, देखिए ए बी सी डी पॉइंट्स आर कोलिनियर। इधर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी नॉन कोलिनियर हो जाएगा। ए बी सी डी पॉइंट्स आर ओके, वेरी सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्ट नाम से ही समझ आ रहा है, जो इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को। 2 लाइन्स हैविंग एक कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। देखिए 2 लाइन है मेरी, ये मेरी एल लाइन, ये मेरी एम लाइन। इसको मान लीजिए स्मॉल ए एल से डिनोट किया है, इसको मान के चलिए मैंने स्मॉल एम से डिनोट किया। ये 2 लाइन्स हैं, लाइन्स दोनों एंड क्या होते हैं आपके, नॉट डिफाइन होते हैं, इसलिए हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या देखिए, एक है पॉइंट, इसको मान के चलिए ओ, तो ओ क्या हो जाएगा आपका, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। देखिए वो क्या हो जाएगा आपका, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ओ इज अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, बहुत सिंपल है। कौन करंट लाइंस क्या होती हैं, कौन करंट लाइंस, कौन करंट लाइंस को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखिए ये एक लाइन है मेरी एल मान लीजिए, ये एक और लाइन है मेरी एम मान लीजिए, ठीक है, एक लाइन और है ये, इसको एन मान लीजिए। नाउ कौन करंट लाइंस क्या है, जो कि 3 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं 1 कॉमन पॉइंट से, तो क्या हो जाएगा, लाइन एल एम एन आर कौन करंट लाइन, कौन करंट लाइंस हो जाएंगे। यदि एक और लाइन है, देखिए ये लाइन है, ये इसको मान लीजिए पी, तो क्या हो जाएगा, क्या मेरी एन पी एल जो लाइन्स है वो कौन करंट होंगी कि नहीं होंगी, नॉन कौन करंट हो जाएंगी। देखिए लाइन, देखिए एल एम एंड पी, देखिए एल एम एंड पी 1 कॉमन पॉइंट तो है नहीं, एल एम पी का देखिए, तो ये है पॉइंट, एक ये है पॉइंट, यहाँ इंटरसेक्ट करती है, 2 पॉइंट आ गए, नॉन कौन करंट है। एक पॉइंट पे कट करेगी, देखिए एल एम एन 1 पॉइंट पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब एल एम एन मेरी हो जाएगी कौन करंट लाइन, ठीक है, एल एम पी हो जाएगी मेरी नॉन कौन करंट लाइन। ये क्या हो जाएगी मेरी, नॉन कौन करंट, नॉन कौन करंट लाइन। अगेन देखिए एनपीएल, देखिए एनपीएल अगेन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये भी नॉन कौन करंट लाइन हो जाएगी, ठीक है। इंटरसेक्टिंग एंड नॉन कौन करंट लाइंस में बहुत ही एक बेसिक सा अंतर है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में हम 2 लाइंस की बात करते हैं और नॉन कौन करंट लाइंस में हम 2 से अधिक की बात करते हैं। देखिए ये 3 लाइंस है, 2 और 2 से अधिक की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एम एंड एन, एम एंड एल आर इंटरसेक्टिंग लाइंस तो है ही है, और इसको हम कौन करंट लाइंस भी कह सकते हैं। इधर क्या हो जाएगा, देखिए एम एल लाइन आर ऑल्सो कौन करंट लाइन। डेफिनेशन पे जाइए, एक कॉमन पॉइंट है इसीलिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब ये आपकी 6th डेफिनेशन है बेसिक, ठीक है, 6 बेसिक डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन और आती है पैरेलल लाइंस क्या होती है। देखिए पैरेलल लाइंस की क्या डेफिनेशन है, पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन है वो लाइन जो कि एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। 2 लाइन डज नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट, जिसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ये भी कह सकते हैं। इंटरसेक्ट में देखिए एक दूसरे को कट करती हैं। पैरेलल लाइंस में क्या हो जाएगा आपका, ये मान के चलिए ये मेरी एल है, ये मेरी एन है, 2 लाइंस हैं, ये पैरेलल है, क्यों है, क्योंकि ये एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करती है। एंड ईच एंड एवरी डिस्टेंस बिटवीन देम,
एल एंड एम का हर एक डिस्टेंस जो है लाइन का वो इक्वल होता है। ठीक है, मान के चलिए ये बीच का डिस्टेंस मैंने स्मॉल पी ले लिया, तो स्मॉल पी, स्मॉल आर एंड स्मॉल एस, पी आर एस, तो क्या हो जाएगा, पी डिस्टेंस हो जाएगा आर के एंड एस के, इक्वल डिस्टेंस पर रहती है, इसीलिए ये इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब हम आते हैं एंगल्स पे, कितने तरीके के एंगल्स डिफाइन किए जाते हैं ज्योमेट्री में, चलिए उनको देखते हैं। नाउ एंगल्स की बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एंगल्स इज फॉर्म व्हेन टू रेज इज ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। देखिए एंगल्स फॉर्म होगा, ये देखिए ये मान के चलिए ये है मेरा एंगल, ये लेट दिस इज एक्स, दिस इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज सी। देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है, ओ है मेरी एक रे है, ओ भी मेरी दूसरी रे है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है सेम एंड पॉइंट, देखिए इनका एंड पॉइंट सेम है रे का, ओ बी का एंड पॉइंट ओ ए का एंड पॉइंट, यही कह रहा है। ये जो एंगल मेड करते हैं ओ बी एंड ओ ए, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, अब और बेसिक डेफिनेशन में जाते हैं। द रेस मेकिंग एंड एंगल, ये जो रेस है ओ बी एंड ए जो एक एंगल बना रही है, इसको हम क्या नाम देते हैं, देखिए इसको हम आर्म्स भी कहते हैं, आर्म। ये दो पॉइंट हैं ओ ए एंड ओ बी, ओ ए रे एंड ओ बी रे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आर्म, ये आर्म्स ऑफ अ एंगल, इसको हम एंगल के आर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है वर्टेक्स, क्या है देखिए ये जो पॉइंट है सेम एंड पॉइंट, उसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं। जैसे कि ओ क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे वर्टेक्स, जो ओ पॉइंट होगा मेरा उसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। यदि कहीं पर भी वर्टेक्स की बात आती है, वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में, आप आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे वर्टेक्स का नाम आएगा, आर्म का नाम आएगा, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना है कि ये तो हमने पहली बार सुना है। इसीलिए इसको मैं बेसिक डेफिनेशन में आपको कवर करा रहा हूँ कि हम जो है ओ बी एंड ओ ए को हम आर्म्स भी कहते हैं एंगल्स का। ठीक है, वर्टेक्स को हम, जो हमारा एंगल का पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, यहाँ से एंगल मेड होता है, उसको हम वर्टेक्स ऑफ अ एंगल भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी बहुत ही बेसिक डेफिनेशन एंगल की। अब कितने तरीके के एंगल होते हैं देखिए, 6 तरीके के कॉमन एंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, एक आता है आपका स्ट्रेट लाइन एंड रिफ्लेक्स एंगल, एंड लास्ट एंड वन आता है कंप्लीट एंगल। 6 हैं, मैं एक बार बहुत जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ, एक ही चार्ट में डिस्कस करेंगे इसको जल्दी से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नाउ देखिए पीछे आप देख रहे होंगे 6 तरीके के एंगल्स हैं आपके। स्टार्ट करेंगे एक्यूट एंगल से। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो वो एंगल जो कि 90 डिग्री से कम होता है। फॉर एग्जांपल देखिए इधर ये एंगल है मेरा, ये क्या मेरा 90 डिग्री से कम है, मान के चलिए 30 डिग्री बना रहा है, तो मेरा किस में आएगा, ये एक्यूट एंगल 40 डिग्री कम बनाता है, अगेन 50, देखिए अप टू लेस देन 90 डिग्री। एक्स मेरा एंगल है, ये मेरा एक्स डिग्री है। ठीक है, जो मेरा एंगल है जो 90 से कम बनाता है, वो सारे के सारे मेरे किस में आएंगे, एक्यूट एंगल में आएंगे। ठीक है, यदि मेरा एंगल 90 के इक्वल हो जाए तो वो हो जाएगा मेरा राइट एंगल। 90 से बड़ा एंड 180 से छोटा किस तरीके का एंगल होगा, देखिए एग्जाम्पल जल्दी से देखते हैं इसका। देखिए कोई एंगल है मेरा 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, यहाँ से देखिए ये एंगल हो सकता है, ये 90 से तो बड़ा होगा ही होगा। ये एंगल हो सकता है ये भी 90 से बड़ा है, ये देखिए ये भी 90 से बड़ा है, ये भी 90 से बड़ा है, लेकिन 180 से छोटा है, मतलब कि यहाँ से इस एंगल से छोटा बट 90 से बड़ा। जितने भी एंगल हम बनाएंगे, जितने भी एंगल कंसीडर होते हैं, वो सारे के सारे आते हैं आपके ऑब्ट्यूस एंगल में। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए ये हो जाएगा मेरा क्या, एक्स। अगेन
बहुत सिंपल है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? वही सिंपल, यदि यही एंगल मेरा सिंपल स्ट्रेट लाइन, ये जो एंगल है मेरा ये वाला 180 डिग्री हो जाए, मेरा एक्स की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए मेरी, क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन, या फिर हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? 180 से बड़ा हो मेरा एंगल बट 360 से क्या हो? छोटा हो। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। 180 से बड़ा मतलब कि यहाँ पे कहीं आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, या फिर इतना बना रहा है, या फिर इतना बना रहा है, कितना भी बनाए, ये एंगल यहाँ से यहाँ मेजर, ये देखिए सारे के सारे आप एंगल मेजर कर रहे हैं। ये क्या है? 180 से बड़े हैं सारे के सारे एंगल्स मेरे, देखिए 180 से मेरे एंगल्स बड़े हैं बट 360 से मेरे एंगल्स छोटे हैं। वो सारे आते हैं आपके रिफ्लेक्स एंगल में। एक आता है कंप्लीट एंगल, ये काफी कम बुक में मिलती है कंप्लीट एंगल की डेफिनेशन। वो एंगल जो कि 360 बनाता है। ये देखिए इस एंगल को यदि मैं इसी एंगल से मेजर करूं, मतलब इतना पूरा, ये जो एंगल होगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा कंप्लीट एंगल। 360 एंगल भी बोलते हैं इसको और कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं एंगल्स की। नाउ दो एंगल्स और बचते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? वो एंगल्स जो दो एंगल्स का सम यदि आपका 90 डिग्री आ जाए उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे, एक मेरा एंगल ए है जो कि दे रहा है 30 डिग्री, ठीक है, एंगल बी दे रहा है मेरा आपको 60 डिग्री। नाउ ए एंड बी क्या हो जाएगा आपका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इनका सम 90 डिग्री है। तो मेरा एंगल ए एंड एंगल बी क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वहीं सप्लीमेंट्री एंगल्स देखते हैं, दो एंगल का सम यदि मेरा 180 हो जाता है तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मान के चलिए एंगल ए प्लस एंगल बी का सम मेरा 180 डिग्री हो जाए। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एक एंगल ए है जो कि दे रहा है 50 डिग्री, बोल रहा है एक एंगल बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एंगल ए एंड एंगल बी क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल गिवन, एंगल ए एंगल बी, हाँ सप्लीमेंट्री एंगल। तो एंगल बी की वैल्यू क्या है? बहुत सिंपल है, देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी सप्लीमेंट्री होता है तो 180, एंगल ए 50 डिग्री, तो एंगल बी की वैल्यू हो जाएगी मेरी 30 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं। ये तो हमने मैथमेटिकली समझ लिया ना, अब हम इसको ग्राफिकली समझेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इसको ग्राफिकल वे पर देखते हैं ज्योमेट्रिक वे में कि किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल को हमने डिस्टिंग्विश किया है। चलिए, यदि मेरा एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री है तो मैं इधर से क्या लिख सकता हूँ? देखिए एंगल AOC एंड एंगल BOC आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कब होंगे? इफ देखिए एंगल AOC प्लस एंगल BOC विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। यदि एंगल AOC का सम एंगल एंड BOC का सम 90 डिग्री हो जाता है, इसका मतलब ये है हमारा एंगल AOC एंड एंगल BOC हमारा कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली देखिए यदि मेरे एंगल्स जो है सप्लीमेंट्री होगा तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे। देखिए एंगल BOC एंड एंगल AOC आर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, यदि ऐसा क्वेश्चन में कहीं भी गिवन होता है कि एंगल ABOC एंड एंगल AOC आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, या फिर कोई दूसरे एंगल A एंड B आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो इससे आप क्या देख सकते हैं, या फिर इससे आप क्या कंसीडर, आपके मन में ये आ जाना चाहिए कि ये कह रहा है इफ
कि इन दोनों का जो सम है वो 180 होगा। एंगल BOC प्लस एंगल AOC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यदि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो दोनों एंगल आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है, या फिर सप्लीमेंट्री गिवन है क्वेश्चन में, तो मतलब क्या है, 180 डिग्री का सम है इन दोनों का। इधर क्या है, 90 डिग्री का सम है। यही है, बहुत सिंपल है। चलिए अब आगे कुछ और एंगल्स के बारे में देखते हैं। नाउ 9 नंबर पर देखिए, आप देख रहे हैं एडजेसेंट एंगल। ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में क्या है, एंगल AOC एंड एंगल COB या फिर BOC, कुछ भी कह सकते हैं, BOC या फिर COB आर एडजेसेंट। ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं। देखिए अब पहचान क्या है एडजेसेंट एंगल्स की, यही पीछे जो है लिखा हुआ है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। देखिए, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ 3 कंडीशन रिक्वायर्ड रहती है। हैव अ कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स कॉमन हो, ठीक है। सेकंड, कॉमन आर्म, जो दो एंगल है उनके बीच में एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, वही लिखा है। देखिए, एक कॉमन आर्म। एंड तीसरा पॉइंट ये है कि जो कॉमन आर्म है उसके देखिए जो दूसरी आर्म है मेरी वो अपोजिट साइड में होनी चाहिए। ये देखिए कॉमन आर्म है मेरी, इसके अपोजिट साइड में देखिए ये इस साइड है और दूसरी आर्म इस साइड है, मतलब इस आर्म के रिस्पेक्ट में दोनों के दोनों डिफरेंट साइड में है। ये तीनों चीजें होनी रिक्वायरमेंट है आपके एडजेसेंट एंगल्स होने की, ठीक है। ये है एंगल AOC एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल। यदि मैं इसमें थोड़ा सा आपको देखिए, ये तो है बेसिक डेफिनेशन, इसको आप पहले नोट डाउन कीजिए। अब मैं इसमें आपको एक एक्सटेंशन बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको जो है और अच्छे से समझ आएगा। एक एंगल मान के चलिए मैंने और ले लिया इधर, ये देखिए ये D एंगल है मेरा, ठीक है। नाउ अब मैं आपको कुछ स्टेटमेंट देता हूं, तब आप बताइए। देखिए, पहला है एंगल DOA एंड एंगल AOC, ये एडजेसेंट है कि नहीं है, प्लीज आप इसको बताइए। सेकंड है एंगल DOA एंड एंगल COB, ये एडजेसेंट है कि नहीं है। अब आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से पहचानना है। DOA एंड AOC, देखिए DOA एंड AOC एक कॉमन आर्म है, पहली चीज। सेकंड क्या है, देखिए सेम वर्टेक्स है, बिल्कुल है। तीसरी देखिए कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में एक एक आर्म प्रेजेंट है, बिल्कुल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। सेकंड वन पर देखते हैं एंगल DOA एंड COB। आप देख सकते हैं दोनों में कोई भी आर्म कॉमन है ही नहीं, आर्म ही कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल ये नहीं है, ठीक है। अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट, नाउ 10th देखते हैं, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, ठीक है। इसमें क्या है, यदि मेरी नॉन कॉमन आर्म जो है वो एक ही लाइन में लाई करती है या फिर एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, इसका मतलब ये है कि वो हो जाएगा मेरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर देखिए डायग्राम में, ये तो क्या है, कॉमन वर्टेक्स हो गया, ये लगभग आपको सभी में दिखाई देगा कॉमन वर्टेक्स। कॉमन आर्म है आपका OC, ठीक है, लेकिन OB एंड OA को देखेंगे, ये क्या आपका स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए किस तरीके से लिखेंगे, देखिए एंगल AOB AOC या फिर हम एंगल COAB लिख सकते हैं, एंड एंगल BOC आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। इसका मतलब क्या है, देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब हो गया कि एंगल AOC का सम, देखिए AOC का प्लस एंगल BOC का सम क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री, इसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। ये एंगल प्लस दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू 180 डिग्री, बहुत सिंपल है।
तो हम इधर से देखिए एक पॉइंट और हमारा निकल के आ गया, ये तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है ही है। अब आप देख रहे होंगे इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं। क्या? एंगल एओसी, ठीक है, एंड एंगल बीओसी। देखिए क्या ये मेरे सप्लीमेंट्री एंगल है? बिल्कुल है। ये आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी है एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स भी है। अब सोच रहे होंगे सर इसका मतलब तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे ही होंगे। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन हर सप्लीमेंट्री एंगल मेरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है, ए बी सी डी। ये एंगल देखिए, एंगल ए प्लस एंगल सी क्या है? 180 है, बिल्कुल है। स्क्वायर है स्क्वायर, एंड स्क्वायर के ईच एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो क्या एंगल ए एंड एंगल सी 180 है, मतलब ये तो सप्लीमेंट्री है ही है। लेकिन क्या इसी को मैं ये कह सकता हूँ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स? बिल्कुल नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि देखिए कोई ना तो कॉमन वर्टेक्स है, ना कुछ है, ना कॉमन आर्म है, कुछ भी चीज नहीं है, ठीक है। बस नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, ना ये फॉर्म कर रहा है। तो ये क्या लीनियर पेयर ऑफ एंगल तो नहीं है, बट दिस इज सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए एक पॉइंट हमारा क्या निकल के आता है यहाँ से, देखिए ये बिल्कुल एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आपको किसी में भी कंसीडर या फिर आपको बताएगा ही नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक पॉइंट आ गया इधर ही, देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए एवरी लीनियर पेयर ऑफ एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स तो हो सकते हैं, सारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल तो सप्लीमेंट्री होंगे ही होंगे, है ना। क्योंकि सप्लीमेंट्री की बेसिक डेफिनेशन ही यही था कि टू एंगल्स का सम आपका क्या हो जाए? आपका हो जाए 180 डिग्री। बट एवरी सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। हर लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या हमारा सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, लेकिन हर सप्लीमेंट्री एंगल मेरा लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स नहीं होता। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। हो सकता है किसी भी आपसे क्या है ना कि पूछ ले, आपसे एग्जामिनर पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको याद ध्यान देंगे, इसको याद रखना नहीं है, समझना है इसे, ठीक है। नाउ इसमें देखिए एक पॉइंट है, ये सी पॉइंट प्लीज इसको कंसीडर करना। ए पॉइंट तो क्या हो जाएगा आपका? अगेन सेम वर्टेक्स होना चाहिए, सेम वर्टेक्स होना चाहिए। एंड बी पॉइंट क्या है? कॉमन आर्म होनी चाहिए, कॉमन आर्म, और कॉमन आर्म होनी चाहिए, और नॉन कॉमन आर्म्स जो है स्ट्रेट लाइन फॉर्म करनी, ठीक है। एक और बचता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसको और एक बार हम देखते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की जो डेफिनेशन आप देख रहे होंगे उसमें क्या लिखा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर दोज एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट बनते हैं, दो पेयर्स बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। देखिए किस तरीके से, क्या टू लाइंस हैं, ये ए बी है, ए बी, ये सी डी लाइन है मेरी, क्या एक पॉइंट को कट कर रहा है, ये रहा वो पॉइंट, इसको मान के चलिए ओ मान लिया मैंने, ठीक है ना। देखिए टू पेयर्स बनेंगे वर्टिकल अपोजिट, कैसे? पहला पेयर देखिए, ये वाला जो एंगल है ये है पहला पेयर, और दूसरा पेयर क्या हो जाएगा आपका? ये वाला हो जाएगा सेकंड पेयर। देखिए ये जो होगा मेरा सेकंड पेयर होगा। दो पेयर बने, क्या क्या बने देखिए, इसी को वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। कौन कौन से? देखिए फर्स्ट पेयर क्या है मेरा, यदि मैं बोलूं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं इसमें, तो किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। देखिए एंगल ए ओ डी एंड एंगल सी ओ बी। ए ओ डी बोल दीजिए या डी ओ ए, सी ओ बी बोल दीजिए या बी ओ सी, कुछ भी बोल दीजिए। आर वर्टिकली अपोजिट, आर वर्टिकली अपोजिट एंगल,
पहला पेयर। दूसरा पेयर क्या है देखिए, सेकंड पेयर देखते हैं क्या है, एंगल एओसी एंड एंगल डीओबी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए ऐसा मत करना, ले आप बोले एंगल एओडी एंड एंगल डीओबी, ये मेरा वर्टिकली अपोजिट है, ये गलत हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट नहीं है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट अपोजिट साइड में जो बने, इसको वर्टिकली अपोजिट नाम नहीं है, अपोजिट। ओके, देखिए ए ओ डी एंड डी ओ बी क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट तो है नहीं, लेकिन क्या है, मैंने प्रीवियस एंगल्स आपको डिस्कस कराए हैं, उनसे आप देखिए। क्या ये मेरा पहला देखिए एडजेसेंट एंगल्स हैं, बिल्कुल है, इसको मैं क्या एडजेसेंट एंगल्स बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, ये मेरे एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, सेकंड देखिए, क्या ये मेरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, देखिए वन कॉमन आर्म है, वन वर्टेक्स है, एंड जो नॉन कॉमन आर्म है वो आपकी क्या है, स्ट्रेट लाइन बना रही है, देखिए ए ओ बी, क्योंकि ए बी तो आपकी लाइन है ही, ये मैंने आपका लिया ही हुआ है, तो क्या ये मेरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो एओडी और डीओबी मेरा सप्लीमेंट्री एंगल्स अपने आप हो गया। देखिए ये कैच करने की बात है, दो एंगल एडजेसेंट भी है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी और सप्लीमेंट्री एंगल भी है, कितने सारे एंगल्स हो गए, बस आपको पता होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसी तरीके से आएगा। वर्टिकली अपोजिट ये एंगल होंगे, एक प्रॉपर्टी होती है वर्टिकली अपोजिट की, आगे हम थ्योरम में देखेंगे, मैं इधर आपको बता देता हूँ क्या वो प्रॉपर्टी होती है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए एंगल एओडी है वो मेरा इक्वल होगा एंगल सीओबी से, कितना होगा ये नहीं पता, लेकिन इक्वल होगा। देखिए एओसी एंड डीओबी भी आपका क्या वर्टिकली अपोजिट है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा जो एंगल एओसी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल डीओबी। ये वर्टिकली अपोजिट की क्या होती है, प्रॉपर्टी है, ये आप आगे वाले सेशन में आप देखेंगे। ठीक है, ये आपका पूरा हो चुका है, एंगल 11 तरीके के थे, सारे के सारे ओवर एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट एंगल मिला के पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, नाउ लाइंस एंड एंगल्स, काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ने ये डिस्कस किया ही क्यों, ये तो हमको पहले से ही पता है, बेटा पता है, लेकिन क्या है, क्या आपको ये पता है क्या मैं दो एंगल्स को इतने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, हो सकता है कुछ को पता हो सकता है कुछ को नहीं पता हो, लेकिन मैं तो ये मान के चलूंगा आपको कुछ भी नहीं पता है, और आपको स्क्रैच से बताऊंगा, बिल्कुल इनिशियल स्टेज से। ठीक है, ये तो हो गया एंगल्स की बात। नाउ अब इस चैप्टर में देखिए क्या क्या रह जाता है, जो कि हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में। देखिए ना, देखिए अब आने वाले क्लास में आपका इस चैप्टर में क्या क्या बचा और हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ये एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा एग्जाम्पल, जो हमने सेशन लिया है एंगल्स का, उस पर कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कराएंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पर बचे आता है आपकी थ्योरम। थ्योरम कुछ भी नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिससे कि आप क्या है ना, जो आपका क्वेश्चन होगा उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं थ्योरम की प्रॉपर्टी। थ्योरम इस चैप्टर में कुल 8 थ्योरम है, एंड थर्ड है एग्जाम। एग्जाम्स एंड थ्योरम्स में डिफरेंशिएट करना है, किस तरीके से करेंगे, डिफरेंस क्या है इन दोनों। एग्जाम्स को हम कभी भी प्रूफ नहीं कर सकते, थ्योरम्स को हम प्रूफ कर सकते। देखिए एग्जाम्स जो है ना, स्टेटमेंट है, आप एग्जाम के जितने भी स्टेटमेंट है उसी के द्वारा ही आपकी थ्योरम्स प्रूफ होती है। थ्योरम्स को हम प्रूफ कर सकते हैं, ये आपकी थ्योरम, जिसको हम प्रूफ कर दें वो थ्योरम, जिसको हम प्रूफ नहीं कर पाए लेकिन वो सच है उसको हम एग्जाम करेंगे। ठीक है, तो ये इन दोनों में अंतर है, मेनली थ्योरम्स का देखेंगे। एक थ्योरम है, आपने नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा, देखिए एक थ्योरम तो मैंने आपको कराई भी, लेकिन प्रूफ
भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होता है। एक थ्योरम क्या थी, देखिए एक थ्योरम यही थी, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लास्ट में मैंने वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बताए थे, टू क्लियर बनते हैं, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये थ्योरम, ठीक है, इसका प्रूफ हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।